नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अजबगढ़ किले के बारे में बताऊंगा, जिसे हॉन्टेड किला भी कहा जाता है। यह किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। इस किले के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। भारत का सबसे भूतिया किला, जिसे भानगढ़ का किला कहा जाता है। भानगढ़ किले से 25 किलोमीटर की दूरी पर यह अजबगढ़ का किला है। इस किले के साथ कई किस्से कहानियां जुड़े हुए हैं। इस किले में ऐसे खुफिया रास्ते हैं जो इस किले को रहस्यमयी बनाते हैं। सरिस्का के घने जंगलों के बीच बसा है अजबगढ़ का कस्बा, जहां आज भी ज्यादातर घर खाली और खंडहर के रूप में है और यह बताया जाता है कि यह एक श्रापित जगह है, इसलिए यहाँ आज भी कोई नहीं रहता। जिसने भी यहाँ रहने व बसने की कोशिश की, वह जिंदा नहीं बचा। यह किला 16वीं शताब्दी के अंत में बना था। लगभग 430 साल पुराना यह किला है। जयपुर से इस किले की दूरी 80 किलोमीटर है। इस किले तक पहुंचने के लिए आप ऑटो, कैब या अपने निजी वाहन से भी यहां आ सकते हैं। इस किले के ऊपर तक जाने के लिए कोई सटीक रास्ता नहीं है। किले तक पहुंचने के लिए लोकल रास्ता ही बनाया गया है, जिसमें ऊबड़ खाबड़ रास्ता है। इस किले के पास जब आप जाएंगे तो एक बड़ा बुर्ज दिखाई देगा, जिसके ऊपर से सैनिक किले की रक्षा करते थे और ऊपर से देखने पर आपको बाकी के बुर्ज भी दिखाई देंगे। इसमें एक बालकनी भी बनाई गई है, जो कि बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही है, जिसमें बहुत खूबसूरती से नक्काशी की गई है। किले की सुरक्षा के लिए किले के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई है। यह है किले का मुख्य प्रवेश द्वार, जिसके अंदर प्रवेश करते ही एक छोटा सा कमरा दिखाई देता है, जिसमें सैनिक किले में आने जाने वालों पर नजर रखते थे। ये जो सामने 3 दरवाजे दिखाई दे रहे हैं, ये सैनिकों के लिए थे। यहाँ सैनिक रहा करते थे ताकि वह आसानी से बाहर देख सके। इस किले का निर्माण कार्य राजा माधव सिंह के पोते राजा अजब सिंह ने साल 1589 में शुरू करवा दिया था और सन 1594 में, यानी 5 साल के अंदर यह किला पूरा बनकर तैयार हो गया था। इसके अंदर किले का दूसरा दरवाजा भी है। यह किला राजपूत शैली से बनाया गया है। यह दरवाजे हाल फिलहाल में ही लगाए गए हैं। अजबगढ़ रियासत को बसाने वाले राजा अजब सिंह रजावत को भानगढ़ के तीसरे शासक के रूप में भी जाना जाता है। इस किले के बीच में स्थित यह कुंड उस जमाने में पानी को इकट्ठा करने के लिए बनाया गया होगा, जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा होता होगा। इसमें लगे पानी के नाले आप साफ देख सकते हैं। आज से कुछ साल पहले तक भी अजबगढ़ से जुड़े हुए डरावने किस्से अक्सर सुनने में आया करते थे। बताया जाता है कि भारत के सबसे डरावने माने जाने वाले स्थानों में से एक भानगढ़ के पास होने की वजह से अजबगढ़ गांव में देखे गए अजीब अनुभवों के कारण काफी लोग गांव छोड़कर चले गए थे। शायद यही वजह है कि आज भी अजबगढ़ गांव के घर आज भी वीरान और खंडहर पड़े हैं। ऐसा भी बताया जाता है कि सिंधिया नामक तांत्रिक जो काला जादू करता था, उसने भानगढ़ और अजबगढ़ को श्राप दिया था, जिसके डर से लोगों ने अपने अपने घर छोड़ दिए और वह फिर कभी नहीं लौटे। इस किले के अंदर में संगमरमर की तरह दिखाई देने वाले पीले पत्थरों का उपयोग किया गया है, जिसमें बहुत खूबसूरत नक्काशी की गई है। यह राजपूत शैली की नक्काशी है।
जिसमें अलग अलग डिजाइन बने हुए हैं। इस किले का काफी भाग अपने आप ढहता चला जा रहा है। मौसम की मार और देख रेख न होने के कारण यह किला जर्जर और खंडहर हो गया है। इसके अंदर में कमरों में भी डिजाइन बने हुए हैं। यहाँ आगे जाने पर अजबगढ़ के आसपास का पूरा नज़ारा दिखाई देता है। यहाँ इसके पास एक गलियारा है जो कि महल के दोनों तरफ बने कमरों तक जाता है। इन कमरों में अंधेरा होने की वजह से चमगादड़ों ने अपना घर बना लिया है। जब यहाँ दुश्मन तोप चलाते थे तो दीवारों पर ऐसे छेद हो जाते थे। दरवाजों पर कड़े लगे हुए थे जिस पर उस जमाने में पर्दे लगाए जाते थे। 16वीं शताब्दी में मुगल बादशाह अकबर के दरबार में माधव सिंह मनसबदार के रूप में नियुक्त थे। माधव सिंह के 3 बेटे थे जिनका नाम था सुजान सिंह, छत्र सिंह और तेज सिंह। छत्र सिंह के बेटे अजब सिंह ने इस किले का नाम अपने नाम पर ही रखा था, यानी कि अजबगढ़ का किला। इस किले में कई सारे खुफिया रास्ते भी बने हुए हैं, जैसा कि यह सामने वाला रास्ता, लेकिन इसके अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। इस वीरान और सुनसान किले में आकर आपको यह एहसास होगा कि शाम होते होते यह अजबगढ़ का किला भी मन में अजीब सा डर पैदा करता है। जंगल के बीचों बीच ऊंची पहाड़ी पर बने इस किले को देखने के लिए लोग ना के बराबर ही आते हैं। यह भी बताया जाता है कि राजपूत से मुसलमान बने मोहम्मद कुली और मोहम्मद दहलीज भानगढ़ और अजबगढ़ के शासक बने थे। इसी समय दिल्ली में मुगलों की ताकत को कमजोर देखकर जय सिंह द्वितीय ने भानगढ़ और अजबगढ़ पर हमला कर दिया और मुसलमान बने उन दोनों राजाओं को जय सिंह ने मौत के घाट उतारकर इनके राज्य को तहस नहस करके खंडहरों में बदल दिया। इस किले के नीचे एक मंदिर भी है जिसे श्री रघुनाथ जी का मंदिर कहा जाता है और कर्ण अर्जुन फिल्म में एक सीन यहाँ से लिया गया था। तो ये था राजस्थान के अलवर जिले में बसा अजबगढ़ का किला और इससे जुड़ा इतिहास। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर देना।